आखिरकार अनीता नागर सिंह चौहान बीजेपी की उम्मीदवार 18वीं लोकसभा में रतलाम झाबुआ अलीराजपुर की सांसद होगी। आज उनको जीत का प्रमाण पत्र मिल गया है। ये तस्वीर आप देखिए उसी वक्त की है जब उनको जीत का प्रमाण पत्र इस पूरे निर्वाचन क्षेत्र की आरओ रिटर्निंग ऑफिसर नेहा मीणा ने दिया और इसके साथ ही वो सांसद चुन ली गई हैं। 2,06,528 वोटों से वो सांसद चुनी गई हैं। सांसद चुने जाने के बाद उनका विजय जुलूस भी झाबुआ शहर में निकला। ये तस्वीरें भी हम आपको बता देते हैं। इसके पहले तमाम जगहों पर उनकी जीत की आहट से ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी शुरू कर दी थी। जश्न की तस्वीरें भी आप लगातार देखिए। अलीराजपुर से लेकर रतलाम और झाबुआ तक ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता खासे उत्साहित थे क्योंकि एक बड़ी जीत लंबे अंतराल के बाद मिली है। आपको बताएं दें कि जमुना देवी पहली सांसद थी जो आदिवासी वर्ग की महिला कोटे से थी और 62 साल के बाद अब अनीता नागर सिंह चौहान एक महिला सांसद के रूप में बनी है। अब तक सबसे बड़ी लीड 1,49,000 की दिलीप सिंह भुरिया को हराकर कांतिलाल भुरिया ने 1999 में हासिल की थी, लेकिन उसको भी इस रिकॉर्ड को अनीता नागर सिंह ने तोड़ दिया है 2,06,528 वोटों की। तो आखिर ये जीत क्यों मिली, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 5 कारण कांतिलाल भुरिया की हार के और 5 कारण अनीता नागर सिंह चौहान की जीत के। पहले हम बताते हैं कि कांतिलाल भुरिया की हार के 5 कारण क्या थे। तो जो 5 कारण थे उसमें पहला काम है कि 4 दशक से कांतिलाल भुरिया इलाके की सक्रिय राजनीति में है। वो राज्य और केंद्र में मंत्री रहे हैं, महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। कहा जाता है कि लाल बत्ती हमेशा उनके साथ किसी न किसी रूप में चिपकी रही, पावर उनके पास हमेशा बना रहा। बावजूद उनके संसदीय क्षेत्र में झाबुआ अलीराजपुर जैसे आदिवासी अंचल में कोई मेडिकल कॉलेज न होना, कोई एग्रीकल्चर कॉलेज न होना, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री न होना, ये उनके खिलाफ गया। बीजेपी ने लगातार इस मुद्दे को आम जनता के बीच में रखा और वादा किया कि वो जल्दी ही मेडिकल और एग्रीकल्चर कॉलेज को खोलने का काम करेंगे। दूसरी वजह है कि कभी भी इस चुनाव में ऐसा नहीं लगा कि कांतिलाल भुरिया जीतने के लिए लड़ रहे थे। विक्रांत भुरिया को उन्होंने कमान दे दी थी और विक्रांत भुरिया नागर सिंह चौहान पर व्यक्तिगत हमले करने में मशरूफ रहे। उनका विकास का एजेंडा क्या है, कांतिलाल भुरिया का विकास का एजेंडा क्या है, वो बताने में वो जनता को नाकामयाब रहे। ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह है कि कांग्रेस में जो क्षेत्रीय नाराजगी, क्षेत्रीय नेताओं की नाराजगी है, वो इस बार खुलकर सामने आ गई। चाहे अलीराजपुर हो, चाहे जोबट हो, चाहे झाबुआ हो, चाहे थांदला हो, चाहे पेटलावद हो, सैलाना हो या फिर रतलाम ग्रामीण हो, रतलाम शहर हो, क्षेत्रीय नेताओं में एक तरीके से ये नैरेटिव सेट हो गया था कि कांतिलाल भुरिया सभी के कंधे इस्तेमाल करते हैं और सभी को आपस में लड़ाते हैं और सभी को टिकट के लिए दौड़ाते हैं, थकाते हैं और गुटबाजी को बढ़ावा देते हैं। नतीजा, कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और जो लोग नहीं छोड़ पाए वो पार्टी के में रहकर उतना ही काम कर रहे थे जितना कांतिलाल भुरिया ने उनके चुनाव में उनके लिए किया था। ये भी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ। बड़ी संख्या में, चौथा बिंदु है, बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस को एन वक्त पर छोड़ के चले गए। उनका मोह भंग था और उन्होंने धीरे धीरे एक एक करके पार्टी को छोड़ना शुरू किया। उसमें कई पदाधिकारी भी शामिल थे। तो ये भी एक बड़ी वजह सामने निकल कर आई है। पांचवा जो महत्वपूर्ण बिंदु था कि विकास को छोड़कर आरोपों की राजनीति को कांग्रेस ने पकड़ा। यानी क्या करना चाहते हैं संसदीय क्षेत्र के लिए वो कांग्रेस नहीं बता पाई, बल्कि नागर सिंह चौहान और उनके परिवार पर निजी हमले करते रही। वो हमले करते रहे जिसमें गुंडागर्दी का आरोप, हत्याओं का आरोप लगाया जाता रहा। लेकिन एक तथ्य को कांग्रेस भूल गई कि न्यायालय से सभी लोग सारे प्रकरणों में वो बरी हो चुके थे। जनता में वो नैरेटिव नहीं चला। यही वजह है कि 21,000 से ज़्यादा वोटों से जोबट विधानसभा जीत ली गई है बीजेपी ने और 50,000 से ज़्यादा वोट से अलीराजपुर विधानसभा जीत ली। तो कोई भी विधानसभा झाबुआ अलीराजपुर की कांग्रेस नहीं जीत पाई। एकमात्र सैलाना में उनको हल्की जीत मिली है। तो ये भी एक बड़ा कारण है। तो ये 5 कारण थे हार के। अब ये 5 कारण हैं जीत के। अनीता नागर सिंह चौहान क्यों जीत गई, तो उस सब के पीछे 5 बिंदु तो वो थे जिसमें कांतिलाल भुरिया की कमजोरी हमने बताई। बीजेपी की अनीता नागर सिंह चौहान की जीत के कारणों में नंबर 1 था खुद जो प्रत्याशी है अनीता नागर सिंह चौहान का, उनका सरल, सौम्य और उच्च शिक्षित होना।
वो बेहद कम बोलती हैं, ज़रूरत पड़ने पे बोलती हैं। वो LLB, LLM है और PhD कर रही हैं कानून के एक विषय में, ये उनके पक्ष में जाता है। दूसरा है कि मोदी का चेहरा और मोदी की गारंटी अभी भी आदिवासी अंचल में कारगर है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें आई हैं तो मोदी का चेहरा है और उसका सीधा सा लाभ यहाँ पर संसदीय क्षेत्र में अनीता नागर सिंह चौहान को मिला है। तीसरी वजह है नागर सिंह चौहान की रणनीति और इस रणनीति में उनको चन्नू शर्मा जो कि उद्योगपति हैं और किशोर शाह जैसे जो खाटी राजनेता हैं, रणनीति बनाने में माहिर लोग हैं, शैलेश दुबे जैसे लोग हैं, उनका साथ मिला और कुशल रणनीति के साथ पूरे संसदीय क्षेत्र में काम किया गया और ये रणनीति कारगर रही। पार्टी का कैडर और राम लहर, पूरे इलाके में राम लहर भी देखने को मिली। पार्टी का कैडर संघ का भी यहाँ पर समर्थन मिला। पार्टी का कैडर गांव-गांव, बूथ स्तर पर सक्रिय हुआ, वोटिंग करवाई गई और उसका फ़ायदा यहाँ पर सीधा तौर पर दिखाई देता है। पांचवा बिंदु है कि अलीराजपुर से उनका उम्मीदवार होना। वो जोबट की बेटी हैं और अलीराजपुर की बहू हैं, बिलाला समुदाय से आती हैं और जिस तरीके की बातें कांग्रेस की ओर से शुरू की गई उससे बिलाला समुदाय नाराज़ हुआ, वो एकजुट हुआ और चूँकि वो अलीराजपुर से हैं, पहला अवसर था अलीराजपुर की बेटी को सांसद बनाने का, संसद में भिजवाने का, तो फिर दलगत राजनीति को भी भूला गया और सभी ने मिलजुल कर अनीता नागर सिंह चौहान को वोट किया और सांसद बना दिया। ये 5 वजह है अनीता नागर सिंह चौहान की जीत की। 5 वजह हमने बताई कांतिलाल भूरिया की हार की। आपको कोई अन्य वजह नज़र आती हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, ज़रूर बताइए।